बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, तो हमारे गुरुकुल के सभी साथियों में को इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और माता रानी से हम सभी मिलकर ये प्रार्थना करेंगे कि हम और हमारा सिस्टम बहुत ही जल्द कमबैक होने जा रहा है। तो माता रानी हमारे सिस्टम और हमारे सभी साथियों को इस धैर्य के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सबके हृदय में ये धैर्य और विश्वास बनाए रखा। इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो सभी लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठें, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है, हमारे गुरुकुल के संचालक महोदय को मैं हृदय से चौड़वंदन नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी इस सूझबूझ से हम सबको बिखरने से बचा लिया। और हम सभी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जो हमारे सभी के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। तो ऐसे संस्था के संस्थापक के डी विठावन सर सिन्हा मैम को हृदय से चौड़वंदन नमन करता हूँ। और हमारे जितने भी पुरुष साथी और मातृशक्ति इस पैनल में उपस्थित हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। आइए हम सब मिलकर इस गुरुकुल को आगे बढ़ाएं और अपने ज्ञान में एक दूसरे से सीख सीख कर अपने आप को परिपक्व बनाने की और एक कदम और हम सभी इस पैनल पर उपस्थित होते हैं अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। क्योंकि हमारे बिजनेस से संबंधित जो भी छोटी से छोटी बारीकियां हैं, जो अभी तक हम सभी के सामने नहीं आई हैं, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी हैं, तो उन बारीकियों को हम लोग यहाँ पर अपनी जो क्लियरिटी है उसे करेंगे। क्योंकि गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य है सीखने और सिखाने का। तो हम सभी को होस्ट मिलकर आज राम लखन पटेल सर, जो छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं और को फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया, को बड़े मान और सम्मान के साथ उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे हम सभी को होस्ट मिलकर। तो मोस्ट वेलकम राम लखन पटेल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने इन वचनों से हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक वो बातें रखें जो हम अपने बिजनेस में सीख कर उन्नत की ओर बढ़ सकें। सो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, मोस्ट वेलकम। वेलकम पटेल सर, वेलकम। धन्यवाद। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज के पावन धरा माता रानी की आज हम सबके घर में विराजमान हुए हैं गेस्ट बनकर के। और आज का दिन हमारे लिए तीन तीन महापर्व चल रहे हैं। पहला रमजान चल रहा है हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए। दूसरा कि आज से माता रानी सबके घर में विराजमान हुए हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। और तीसरा हम सबकी गर्व की बात है कि आज से आज नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। तो इन तीनों महापर्व को
पर्व की आप सबको जो है हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और जगत जननी माता रानी की असीम कृपा से हम सब लोग जो है अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और इस दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के निर्माण करने वाले ऐसे शिल्पकार श्री के.डी. प्रस्थापन सर और सरीना मैम को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में 2-3 पॉइंट लेके मैं आया हूं, जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है। पहला हमारा पॉइंट रहेगा वो है कि गुरुकुल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम और आप ज्ञान अर्जित करते हैं और लगभग 2 से ढाई वर्ष तक के हम लोग सीखने का प्रयास किए हैं, सिखाने का प्रयास किए हैं और अपने नैतिक जीवन में व्यवहारिक रूप से परिवर्तन करने की प्रयास किए हैं। और दूसरी ओर है कि हम जिस संगठन का निर्माण किया, टीम अर्निंग ईगल इंडिया, जिस संगठन के माध्यम से पूरे नॉर्थ को अपने व्यवहारिकता विचारधारा के साथ में एक सूत्र में एकता के साथ बनाए रखे और जो हम सब लोग मिलकर 2.5 वर्षों से जो तपस्या किए हैं, उन तपस्याओं से हम और आप सबको जो है एक नई दिशा की ओर, नई उम्मीद की ओर हम लोग अग्रसित हो रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है कि आज तक हम लोग कितना समझ पाए, कितना हम लोग अपने आप से ईमानदारी से कंपनी के प्लान को समझ पाए। और आज जैसे कि आप स्क्रीन में देखे, आज से 2.5 वर्ष पूर्व हम और आपके शहरों में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा था, सामान बदलो दुकान नहीं। लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद और लाखों करोड़ लोग उमंग के साथ कार्य करते थे और हाईरिच एक ब्रांड कंपनी के रूप में उभरा। इन 3 तथ्यों को लेके मैं आप लोगों के बीच में बातें करना चाहूँगा। तो पहले हमारी जो बातें जो शुरुआत करना चाह रहा हूँ वो है कि हमारी जो इस गुरुकुल के माध्यम से हम लोग जो 2.5 वर्ष तक की तपस्या किया, क्यों किया कि जो हमको बेहतरीन जो समय मिला, जो 2.5 वर्ष अपने आप को निखरने का, सीखने का, एक दूसरे को समझने का समय जो मिला, और उन समय में हम सब लोग एकत्र होके ज्ञान की गंगा को बहाने का प्रयास किए और
ज्ञान अर्जित करके लोगों में प्रकाश देने का काम किए। संगठन का निर्माण हुआ। टीम अर्निंग ईगल इंडिया का जो निर्माण हुआ, ऐसे विपरीत समय में निर्माण हुआ जिस समय लोगों में निराशापन छाया हुआ था। लोगों के बीच में त्राहिमाम हुआ था। कोई लीडर उन व्यक्तियों की सुध लेने वाले नहीं थे, जिन लोगों ने एक भरोसा करके हमारे एमडी केडी प्रस्थापन सरीना मैम और हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के भरोसा करके इन्वेस्ट किया, पार्टनर बने, और उस द्विधा में कोई सूझबूझ लेने वाले नहीं थे। ऐसे समय में टीम अर्निंग ईगल इंडिया का निर्माण हुआ और उस निर्माण से कुछ लोग चलने का प्रयास किए और आज टीम अर्निंग इंडिया लोगों के भरोसे के अनुसार लोगों के उम्मीदों को खरा करने की प्रयास किया और हमारे जितने इस टीम अर्निंग ईगल इंडिया के जवाबदार पर्सन बने, चाहे वो नेशनल प्रमोटर हो, चाहे स्टेट फाउंडर हो, सब लोगों ने संगठन को मजबूत करने का अपना योगदान दिए। लेकिन साथियों, मैं कुछ समय के बाद मुझे देखने को मिलता है कि आज हम लोग संगठन की जो जवाबदारी लिए हैं, उस जवाबदारी को कितना निभा पा रहे हैं और उस जवाबदारी से हम अपने आप को बड़प्पन साबित करने के प्रयास के कारण एक दूसरे के विचारों को कटाक्ष करने की प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी विचार लोगों के हित, कल्याण, लोगों में एकता को मजबूती प्रदान करने एवं पूरे भारत के हाईरिचन परिवार के विकास के संबंध में हमें बात करना चाहिए, न कि कोई गुरुकुल में अपने वक्तव्य दे रहा है, चाहे शेयरिंग में, चाहे स्पेशल स्पीच में, चाहे ट्रेनिंग में, चाहे आशीष वचन में। उन तथ्यों का इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जितना अपने आप को इंटरफेयर करके साबित करना चाहेंगे, अपने आप को ज़्यादा प्रमोट करने का प्रयास करेंगे कि आज लोगों के पास भी दिमाग है, सोचने की ताकत है, समझने की ताकत है, तो हमारी जो प्रयास ये होना चाहिए, व्यक्तिगत मेरा इस संगठन के प्रति क्या योगदान रहा, ये आत्मचिंतन करने की जरूरत है।
कि मेरा व्यक्तिगत संगठन में क्या योगदान रहा और जो मैं अपनी बातें रख रहा हूँ वो संगठन के हित, हाईरिच परिवार के हित में कितना सार्थक बात रख रहा हूँ, ये होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की कटाक्ष नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि क्या आप लोग नहीं चाहते कि जो संगठन के माध्यम से, गुरुकुल के माध्यम से पूरे नाथ को एक सूत्र में बांधने का प्रयास हुआ और पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि आज हाईरिच को जिंदा करके अगर रखा है, संजीवनी बूटी का अगर काम कर रहा है, वो गुरुकुल के माध्यम से टीम अर्निंग ईगल उसको मजबूती प्रदान कर रहा है। क्या हम और आप ये पुनः वो पल जो आज से 2-2.5 साल वर्ष पूर्व हर के जुबान में हाईरिच की जो श्रृंखलात नारा लगते थे, हम और आपके शहर में, कस्बों में, गांव में हाईरिच की बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहता था। क्या आज हम लोगों की प्रयास, आप सबकी प्रयास से आज पुनः कुछ समय पूर्व या कुछ समय बाद वो स्थिति निर्मित होने वाला है। हम सबको पुनः वही समय आने वाला है कि आप जो है हाईरिच के माध्यम से पुनः मान सम्मान हम आपको मिलने वाला है। हमको वो सुविधा मिलने वाला है जो सुविधा पूर्व में मिलता था, कि टैग लाइन था हाईरिच का कि सामान वही मिलेगा, केवल हमको क्या करना है, दुकान बदलना है। और टैग लाइन यही था कि सामान नहीं, दुकान बदलो। वो चीज आज हमको मिलने वाला है। तो साथियों, जब हम 2-2.5 वर्ष तक के पेशेंस के साथ में और पूरे यूनिटी के साथ में इंतजार किया, अब लास्ट समय हमारी जो निर्णय की ओर हम लोग अग्रसित हो रहे हैं और लोगों की जो मंशा के अनुसार, लोगों की चाहत के अनुसार आज हमको जो मिलने जा रहा है, तो क्यों हम एक दूसरे के तू मैं पड़े। क्योंकि जो संकट आज से 2-2.5 साल वर्षों से हम आप झेले हैं, वो संकट हटने वाला है और हमारी जवाबदारी, इस संगठन के पदाधिकारियों की जवाबदारी, इस गुरुकुल में आने वाले व्यक्तियों की जवाबदारी दुगनी होने वाला है। क्योंकि इसलिए दुगनी होने वाला है क्योंकि इस यूनिटी को, हमको इस संगठन के एकता को लास्ट मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे बहुत सारे साथियों के मन में ये बातें भी आता होगा, क्योंकि हम सब का प्रयास है कि पूरे नॉर्थ में जितने भी हाईरिचियन हैं, हम लोग सब एक स्वर में खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। हम सबसे बातें करने का प्रयास कर रहे हैं कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग को पुनः उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक दूसरे का कंधा से कंधा मिलाकर और एक दूसरे का साथ सहयोग लेकर पुनः हाईरिच को जिस तरीका से आज से 2-2.5 वर्ष पूर्व पूरे बुलंदी के साथ में चलते थे, उससे तीव्र गति से चलाने का अगर कोई कार्य करेंगे
तो वो है हम सबका एकता और यूनिटी। तो डर किस चीज की है साथियों? टीम अर्निंग ईगल संगठन का जो निर्णय, जो विचार है, वो आप और हम सब लोग एक साथ बैठ के निर्णय लेंगे। किसी भी साथियों या मातृशक्तियों के साथ अन्याय नहीं होगा। ये टीम अर्निंग ईगल की ऐलान है, ये वचनबद्धता है। तो जो साथी अगर ये माइंड सोच रहे हैं कि कल के दिन में अगर जो कभी नहीं आए हैं इस गुरुकुल में, और टीम अर्निंग ईगल के हमारे साथी लोग बोल रहे हैं कि हम पूरे नॉर्थ को एक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी जगह क्या होगा या हमारी जगह क्या होगा? ये जो लोगों की जो मानसिकता है, ये मानसिकता को हमको हटाने की आवश्यकता है। हाँ, हम जितना कार्य कर रहे हैं, आप जितना कार्य कर रहे हैं, जो आएंगे वो कितना कार्य करेंगे, सबके लिए सम्मान पूर्वक यथा उचित व्यवस्थित करके इस संगठन को और मजबूत करते हुए हाईरिच को पुनः वापसी लाने में पूरे एक साथ हम लोग ताकत लगाएंगे और आने वाला समय पुनः जय हाईरिच के साथ श्रृंखला के साथ में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये हमारी मानसिकता है। तीसरी चीज है साथियों, हमारी जो प्लान है, सबसे आप लोगों ने देखे होंगे हमारी प्ली विलेज प्लान आया। प्ली विलेज प्लान इतनी लोगों के वरदान साबित हुए कि हर तबका के व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति 699 799 लेके लाखों करोड़ लोगों ने अपने जीवन को सार्थक बनाने का काम किया है। साथ में जो वहाँ हमारी जो शॉपी था, उस शॉपी के माध्यम से सामान नहीं, दुकान बदलों के माध्यम से लाखों लोगों के घर में अच्छे ब्रांड और कम रेट में उनको जो है अनाज या जरूरत की वस्तु को जो प्रदान करता था। और किसी के माइंड में ये नहीं गया कि सामान खरीदने के साथ साथ में उस परिवार के घर में हमारे रीपर्चेस के माध्यम से इनकम जाता हो। लेकिन हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से जिन व्यक्तियों ने ईमानदारी से उस शॉपी से सामान खरीदा और बिलिंग कराए, तो ईमानदारी से उनका रीपर्चेस जाना चालू हुआ। इसी तरह से हमारी जो ओटीटी प्लान आया, ओटीटी प्लान हमारे मैम का एक ड्रीम, एक सपना का प्लान आया। उसमें ओटीटी प्लान जो है लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, आज जो मूवीज चल रहा है, बहुत सारे मूवीज आप लोग जो है जियो के माध्यम से और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओटीटी देखते हैं। लेकिन हमारे मैम के दिमाग में आया कि हाईरिच एक ब्रांड कंपनी है और ओटीटी प्लान लेके लोगों को मूवी की ओर, न्यूज की ओर, देश दुनिया की ओर ले जाने का प्रयास किया, जिनके माध्यम से आपको मालूम होगा कि आज से 2-2.5 वर्ष पूर्व जो है ओटीटी प्लान चालू किया था, जिसमें हमारे कंपनी को में पार्टनर के रूप में 5 लाख रुपया उसमें जो है इन्वेस्ट करके पार्टनर बनने की जो शुभ अवसर मिला था। बहुत सारे साथियों ने लिया भी, केरल में बढ़ चढ़ के लिया, हमारे नॉर्थ में भी बढ़ चढ़ के लिया। उस प्लान में लोगों ने चालाकी
खुद के पास नहीं रहे तो 2-3 लोग मिल के लिए, 5 लोग मिल के लिए। तो जिन कंपनी का ये स्लोगन नहीं था, जो समर्थवान नहीं है वो जो है ना ले, जो सामर्थ्यवान है, जो सक्षम है, वो व्यक्ति लेके पार्टनर बन सकता है। लेकिन हम और आप जो है गलती वहाँ पे किए कि हमारे पास वो क्षमता न रहते हुए भी हम लोग ऐसे ऐसे कुछ लोगों के स्कीम के चलते हम शिकार होने के प्रयास हुआ। आज वही लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं साथी, कि आज उन व्यक्तियों द्वारा किसी ने अपने घर की जेवर, या किसी ने अपनी प्लॉट, या किसी ने बैंक से लोन लेके ये कार्य किया, जबकि हमको नहीं करना चाहिए। कई बार मनी मैनेजमेंट के संबंध में सेशन भी हुआ, पूर्व में भी हुआ, पहले पहले जो है बाद में भी हुआ। तो आगे भी हमको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो भी हमारी जो प्लाने आता है तो अपने क्षमता अनुसार वहाँ पे हम लोगों को अपना वहाँ पे पार्टनर बनना चाहिए, ना कि हमको जो है आज अपनी क्षमता से ज़्यादा जो है कोई कदम उठाना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी चीज़ बात ये है कि आज स्कीम करने का जो साजिश जो चल रहा है पूरी दुनिया में, खास करके हमारे भारत में, जो एक दूसरे को स्कैम करता है, धोखाधड़ी करने का जो प्रयास होता है, इस चीज को हमको और आपको बचाने के लिए विशेष जवाबदारी लेने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि आज जिस तरीका से पूर्व में भी स्कीम की कुछ लीडरों द्वारा जो है प्लान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करके और उनको जो है इन्वेस्ट कराने का प्रयास किया, जबकि हमारी नैतिक जवाबदारी ये बनता है कि सही कंपनी की प्लान क्या है और उस प्लान के अनुसार लोगों को उनको जो है बताना, उनके परिवार को बताना, और 100% अगर वो तैयार होता है वो परिवार आर्थिक रूप से अगर सक्षम है, तभी जो है उस प्लान को जो है उनके साथ में शेयर करना। जैसे कि कल हमारी सेशन हुआ, परसों भी हमारी सेशन हुआ, कि जो आदमी की जो कैटेगरी है, आदमी की जो आर्थिक स्थितियां हैं, उन स्थितियों से सामने वाले की स्थिति को नापते हुए, तौलते हुए उनके साथ प्लान रखना चाहिए, और वहाँ पे प्लान रखने के बाद उनको जो है उस पर जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। ये हमारी प्रयास होनी चाहिए और ये हमारी जवाबदारी होनी चाहिए। तो खास करके आज के हम सब की जवाबदारी ये है कि कल के डेट में हाईरिच जो है 100% वापसी की कगार पे है, और उस कगार में हम सबकी नैतिक जवाबदारी ये है कि बाहरी जो हवा जो चलेगा, जो जैसे पूर्व में चलता आया है, उस हवा को जो है, बाहरी हवा को समझना है और उसको रोकना है। क्योंकि एक बार पुनः आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ में स्कैम होने की संभावना है, और कोई दूसरा लोग नहीं करेंगे, वही लोग करेंगे, वही चालाक व्यक्ति करेंगे जो चालाक पहले करते थे। ऐसे जो चतुर, चालाक, होशियार, जो अपने आप को समझते हैं, ऐसे लीडरों से आप लोगों को बच के चलना पड़ेगा, खुद को बच के चलना पड़ेगा, अपने टीम को बचा के चलना पड़ेगा, अपने हरिजन भाइयों को बचा के चलना पड़ेगा। ये जवाबदारी हम सबकी होनी चाहिए, और ये जवाबदारी को ध्यान में रखते हुए, हमारी संगठन के मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, हमारे इस गुरुकुल के मान सम्मान को रखते हुए, हमारे मेंटोर लोगों के मान सम्मान को रखते हुए
हमको आगे कदम की ओर अग्रसित होने की जरूरत है। तो ये बातें मैं इसलिए किया हूँ साथियों, आज क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चल रहा है, बहुत सारे लोगों के बीच में संपर्क के अभाव के कारण उन लोग संपर्क साधने का प्रयास पुनः कर रहे हैं। इसलिए हमारी तैयारी आज के डेट में यह होना चाहिए कि अपने जो लोग हैं, अपने जो साथी हैं, अपने जो टीम है, उनको लगातार हमारी वार्तालाप, उनसे मुलाकात, उनसे बातचीत कंटिन्यू होना चाहिए। ये हम सबकी जवाबदारी होना चाहिए। जितने हमारे इस गुरुकुल के में आते हैं, जवाबदार पर्सन हैं, हमारे इस संगठन के जवाबदार व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं कि वो नेशनल प्रमोटर या स्टेट फाउंडर या और पदाधिकारी उनकी ही जवाबदारी है। सब आप लोग जो है टीम अर्निंग ईगल के हिस्सा हैं और उन हिस्सा में आप सब लोग भागीदार हैं, और भागीदार हैं तो सबका ये जवाबदारी भी है कि इन सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमको अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जो संपर्क व्यक्ति हैं उस सबको जो है हमारी तैयारी ये होना चाहिए कि बाहरी हवा से कैसे हम लोग बचा जाए, कैसे लोगों को बचाया जाए। अगर आप लोगों से कोई भी बातें अगर दिक्कत होते हैं या आप लोगों को कंफ्यूज होने की संभावना है तो ऑलरेडी हमारे जो है मेंटोर लोग बैठे हैं, उनसे बातें कीजिए, चाहे बड़े भैया कुलदीप सर हैं या नौक सर है या जो भी हमारे जो स्टेट फाउंडर है। ये हमारी तैयारी होना चाहिए। साथ में संगठन की विस्तार की बहुत आवश्यकता है। साथी, संगठन की विस्तार की बहुत जरूरत है। इसलिए हमारे जितने जवाबदार पर्सन हैं, चाहे वो मेंटोर हो, चाहे स्टेट फाउंडर हो, मेंटोर लोग स्टेट फाउंडर का निर्माण किया, अब स्टेट फाउंडर का ये जवाबदारी है कि वो डिस्ट्रिक्ट फाउंडर की तैयारी करें। किसकी तैयारी करें? हर स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ अपने डिस्ट्रिक्ट की तैयारी करें। फिर दूसरा हमारा स्टेप होगा, वो ब्लॉक की तैयारी करेगा, ब्लॉक वाले गांव की तैयारी करेगा, और ये तैयारी करने का मौका आज हमको मिला है और इस मौका को जो है हमको हाथ से नहीं जाना चाहिए। अभी हमारे पास जो समय है उस समय का सदुपयोग करने की अवसर मिला है। तो ये बातें मैं आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया हूँ। साथियों, आप लोगों को और भी इस विषय पे चर्चा करने की आवश्यकता है और इसी के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। और आज के हमारे ज़बरदस्त मंच के संचालन करने वाले हमारे साकिया सर, बहुत बेहतरीन ढंग से आपने मुझे इनवाइट किया, मान सम्मान दिया, और हमारे जितने इस गुरुकुल में विराजमान हमारे मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सब लोगों ने मुझे अपना मान सम्मान देते, इसके लिए दिल से आभार व्यक्त करते हुए और सबको जो है पुनः हमारे नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष और रमजान की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी, जय हरि, जय हरि, जिंदाबाद हरि। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जय हरे सर, जय जय हरेज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारी बातों को हम सभी के समक्ष रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं रहा है, तैयारियां हम सभी को करनी हैं, अपने अपने स्तर पर करनी हैं, और हमारे साथ क्या क्या जो घटनाएं घट सकती हैं वो हमारे राम लखन पटेल सर की माध्यम से अभी से उन बातों को क्लियरिफाई किया गया है कि हम लोग बहुत ही सतर्कता से अपने काम को अंजाम दें, क्योंकि अब करीब समय आ चुका है। तो जितने भी लीडर हैं सभी लोग एक्टिव होंगे और
हमें अपनी अपनी टीमों को सुरक्षित करना है और हमारे गुरुकुल के जो नियम हैं उसके आधार पर हमें अपने कदम को आगे बढ़ाना है। और गुरुकुल ने हम सबको आश्वस्त किया है कि हमारे गुरुकुल में जो भी लोग बनते हैं उन सभी का मान सम्मान और रखा जाएगा, और जो जायज बात है वो सभी की सुनी जाएगी। कोई पर्टिकुलर यहाँ विशेष नहीं है, सभी लोग समान हैं। तो बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपने जो हमें ऐसा ज्ञान दिया है और हमें जो जानकारी आपके माध्यम से मिली है वो बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि ये जानकारी के अभाव में ही गलतियां होती हैं। तो आपने जो जानकारी हम सभी को दी है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे स्पेशल स्पीच के लिए हम बुलाना चाहेंगे जो श्रद्धा श्रुति मैम हैं दरभंगा बिहार से। हम सभी को होस्ट मिलकर उनको बड़े मान और सम्मान के साथ स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित करेंगे। सो श्रद्धा श्रुति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस गुरुकुल सेशन में स्पेशल स्पीच के लिए। तो मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सर। अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करती हूँ। मैं अपने दोनों गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर और आदरणीय श्री नरेश कुमार नाग सर दोनों गुरु को दिल से चरण वंदन करती हूँ। हैरिज के रचिता श्री के.डी. प्रतापन सर और श्रीना मैम को दिल से चरण वंदन करती हूँ। और आज की होस्टिंग सर बहुत ही शानदार, बहुत ही मान सम्मान के साथ आपने मुझे इनवाइट किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज की ट्रेनिंग हमारे पटेल सर की, सही में ऐसे लीडर से हमें ज्ञान बहुत मिलता है और बहुत कुछ सीखना भी हमें। आज 2.5 साल पहले हमने बहुत ही एक तेज उमंग के साथ पैसा कमाया और सबने कमाया। फिर जब कुछ समय इधर से इधर हुआ, सबने साथ छोड़ दिया, तो फिर ये एक गुरुकुल खड़ा हुआ। और ये गुरुकुल ये नहीं देखा, न जात पात कुछ भी नहीं, एक समान सबको देखा गया, सबको मान सम्मान मिला सबको। लेकिन कुछ हमारे बीच ऐसे भी जिन्होंने यहाँ अपना नाम लिया, सम्मान भी लिया, फिर यहाँ से चले गए। गुरुकुल ने तो अपना काम किया, लेकिन हमने क्या किया उसके बदले में? धोखा। इस गुरुकुल को धोखा दिया। कंपनी ने भी बहुत अच्छी प्लान साफ सुथरा दी थी सबको कि आप समझाओ, जितना है उतना ही बताओ। कंपनी ये नहीं बोली थी कि आप ज्यादा उससे बोल के उनको ज्यादा बड़ा सपना दिखला दो। यहाँ गलती फिर कौन है? हम और आप हैं। दो की न चार, कम से कम 3 बात तो ही, जहां 2 बात होनी चाहिए वहां 2 न बता के हम उनको 3 बात बतलाएं। और हमारे जैसे मूर्ख इंसान उसमें फंसते चले गए, खुद सीखने की कोशिश नहीं की। हम खुद सीखने की कोशिश बिल्कुल नहीं किए। कितने पैसे का कब कहाँ कैसे आईडी लगानी है, क्या लगानी है, बस डायरेक्ट अपने ऊपर वाले को दोष दे देते हैं, लाइफ लाइन को नीचे दोष दे देते हैं, लेकिन खुद की कमी हम नहीं निकालते हैं। आज जितने भी हमारे पटेल सर ने आज बताई बात,
जितने भी हमारे लीडर्स मातृशक्ति बने, मैं श्योर 100% के साथ कह रही, अभी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग के निकलने के बाद इस चीज को हम भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ 1 घंटा सिर्फ हाजिरी लगानी है हमें यहाँ पे। लेकिन उस चीज को अगर हम अपने अंदर थोड़ी सी भी लाते हैं ना, तो शायद आज हारिस पर कोई संकट नहीं आता। आज संकट लाने वाले तो हम हैरिचियन ही है ना। जहाँ कहीं से भी, नॉर्थ हो, केरल से, कहीं से भी हो, है तो हैरिचन ही थे वो भी। किसने धोखा दिया? अपने आप को धोखा दिया। हैरिस को धोखा नहीं दिया, 1 सेकंड के लिए लगा हैरिस को उन्होंने धोखा दिया, लेकिन वो अपने आप को धोखा दिया। हैरिस सही थी, हैरिस आ गई हमारे साथ। तो जितने भी यहाँ इस गुरुकुल में हमें आपको बताया जाता है, थोड़ी सी बातें अगर हम अपने ऊपर रखें ना, हम जितने भी हैरिचियन हैं एक हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, 2 दिन 4 दिन रखते हैं, फिर दिमाग से निकाल देते हैं, फिर अपने पुराने रास्ता पकड़ लेते हैं। बस यही होता है। अगर हमें अपने आप को बदलना है, तो किसी की करवाहट बातें भी सुननी पड़ेगी, और किसी को करवाहट बात बोलनी भी पड़ेगी। लेकिन जब तक हम खुद ना बदलेंगे, हम सामने वाले को नहीं बदल सकते हैं। ये गुरुकुल बहुत कुछ दिया है, लेकिन अपने दिल से पूछो ना, हमने क्या दिया गुरुकुल को? हरीश को हमने क्या दिया? क्या कभी भी हम ये गुरु से या अपने मन में ही कभी ये क्वेश्चन किए हैं कि सर, 4 लीडर्स जो है उनकी भार मुझे दो, आपका कुछ हल्का होगा बोझ। सिखाते हुए कुछ हम भी सीखेंगे। कभी नहीं बोला, कभी नहीं, लेने की कोशिश ही नहीं किए हैं। क्योंकि आत्मा गवाही है कि मेरे अंदर कमजोरी है, अभी भी हम कमजोर हैं, लेकिन उस चीज को हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। कैसे बोले, 2 आदमी के बीच में शर्म आती है, और अगर शर्म आ गई, लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पटेल सर। आज आपकी ट्रेनिंग थोड़ी सी भी हम लोगों ने अपने ऊपर कुछ नियम लागू कर लिए, तो शायद हमारा भी जीवन इस हेरिटेज के लिए धनी हो जाएगा। हम सभी एक है हाईरिच। बस अगर 10 आदमी की भीड़ रहती है और कुछ लंबे लंबे रहते हैं, उसमें से एक अगर नाटे रहते हैं, तो बगल वाला जो लंबा रहता है उसका कंधा का हल्का सा सहारा लेता है कि थोड़ा सा हम ऊपर उठ जाए और देखें कि क्या हो रहा है। अगर हमें से कोई कमजोर भी है, अगर वो हमसे सहारा मांग रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो बल्कि अपना कंधा नीचे न झटक ले हम, बल्कि उनको और उठा दे। ऐसा हमारा विचार होना चाहिए, तभी हम एक सच्चे नॉर्थ के हरिजन कहलाएंगे। बोलने से नहीं होता। आज मैंने भी बोल दिया। जब हमको याद है गुरुकुल स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे लीडर्स ये भी बोलते थे, एमडी तो हमारा अंदर है, कौन सा मीटिंग हो रहा है यहाँ पे, कोई ठग तो नहीं रहा है। लेकिन कहते ने जितना बड़ा दिमाग, सोच भी उतनी ही बड़ी होती है। और ये गुरुकुल ने क्या दिया, शायद उनको भी खुद अब महसूस हो रहा होगा कि ये गुरुकुल ने क्या दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया, और मेरे मन में जो बात थी, और ये हकीकत है, यही हो रहा है। तो मैं फिर से आज पटेल सर को
बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से विनती है, हम अपने साथ साथ जितने हैरिचियन हैं उनको ये थोड़ा ज्ञान दें कि अपने अंदर भी वो ले आए। तो थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम अनिल सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वाकई में आज का सेशन बहुत ही लाजवाब रहा है। जो भी जानकारी हम सबको मिली है वो बहुत ही कमाल की है, क्योंकि मैम के माध्यम से भी ये बताया गया है कि ये सिर्फ टाइम काटने का समय नहीं है, डिसीजन लेने का समय है। क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं बचा है। जो भी हमें जानकारी मिल रही है उस पर सिर्फ अमल करना है, क्योंकि अब सभी लोग सक्रिय हो जाएंगे। हम सभी को अपने पैर अंगद के तरह जमाने हैं, और अब भविष्य की कलम आपके हाथ में है। अब क्या लिखना है ये आपके ऊपर है। गुरुकुल ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर दी है हम सभी के प्रति कि हम अपने वचन पर अडिग हैं। हमारे गुरुकुल के जो भी मेंटर हैं उनका साफ स्पष्ट कहना है कि ये गुरुकुल हम सभी का है और सभी के लिए है। इसका निर्णय सर्वमान्य है और हम सभी के साथ हर पल हर क्षण खड़ा रहेगा, किसी भी परिस्थिति में। आज 2.5 साल हो चुकी है। कोई भी बिना स्वार्थ के आज हम सबके साथ जब खड़ा है तो सोचो अब क्यों नहीं खड़ा होगा। तो ये हमारे सबके लिए बड़े फख्र की बात है कि हम सभी लोग अपने अपने काम में जुट जाएं, क्योंकि समय बहुत थोड़ा सा रह गया है। हमारी मैम के माध्यम से बताया गया है कि अब जो है हमें समय नहीं काटना है। गुरुकुल में गुरुकुल की एक एक बारीकी पे ध्यान देना है और आगे अपने कदम को बढ़ाते रहना है। सो थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्पेशल स्पीच में एक बार पुनः उन्हीं बातों को रिवाइज किया है। जो भी लोग को दिक्कत रही हो उन्हें एक बार फिर क्लियरिफाई कर लें। तो आगे चलते हैं हम। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो ऐसे ही एक संगीत में हमारे साथी बने हुए हैं जो राहुल, क्या बोलते हैं, राघव कृष्ण सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका संगीत हम सभी को बहुत ही शांति प्रदान करता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज आपका संगीत हम सभी की इच्छा है कि कुछ अच्छा सा भजन हो जाए। बहुत बहुत वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम है साक्या जी। आप सफल वक्ता हैं सर। आपने बहुत प्यारा सा सेशन आज का सजाया है। प्रणाम है सर आपको। माँ गायत्री को प्रणाम करते हुए, हमारे संस्था के संस्थापक जो एक युग पुरुष हैं केडी प्रतापन सर को प्रणाम करते हुए, और त्याग और तपस्या की देवी श्रीना मैम को प्रणाम करते हुए, पैनल पे बने हुए प्यारे प्यारे मेरे भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा पटेल जी का, क्योंकि भविष्य में जो खतरा है वो हमें आगाह किए हैं पटेल सर। थैंक यू पटेल सर। और आइए साथियों, प्यारा सा मातृवंदना सुनते हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का पर्व स्टार्ट हुआ है। और साथ ही साथ नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ तेरे चरणों में हम शीस झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। झंकार करो ऐसी सद्मार्ग उपज जाए, हुंकार भरो ऐसी दुर्भाव उखड़ जाए, सन्मार्ग न छोड़ेंगे हम शपथ उठाते हैं। माँ तेरे चरणों में
हम शीश झुकाते हैं श्रद्धा पूरित होकर, दो अश्रु चढ़ाते हैं। वह हास्य हमें दो माँ, सारा जग मुस्काए, जीवन भर ज्योति जले, स्नेह न चुक पाए, अभिमान न हो उसका, जो कुछ कर पाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। विश्वास करो माता, हम पूत तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र के माँ, हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं अपना, बस कर्ज चुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर, दो अश्रु चढ़ाते हैं। जय माता दी, राधे राधे, जय कृष्ण कृष्णा, जय हरि सर, जय हरि। थैंक यू सर साक्या जी। वेलकम साक्या सर। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद सर, क्योंकि आपकी वाणी में वाकई में माँ सरस्वती साक्षात विराजमान हैं और मन आनंदित कर देती है आपकी ये वाणी, क्योंकि आपके संगीत के बारे में जो भी कहा जाए वो कम ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम सभी को माँ के चरण वंदना सुनाने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे क्लोजिंग पार्ट के लिए हम चलते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ। हमारे बहुत ही एक बेबाक लीडर बने हुए हैं जो अपनी बात के माध्यम से हम सभी को ऐसी बातों से अवगत कराते हैं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं। तो हम सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ उनका स्वागत करेंगे, बहुत ही मान सम्मान के साथ। राज मुखर्जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लोजिंग के पार्ट में। सो मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल साकिया सर जी, जो कि आज आप हमने इस गुरुकुल में जो एक अपने शब्दों को रखने का मौका दिए, और आज का रात्रिकालीन जो गुरुकुल की पाठशाला में हम जो आज कुछ सीख रहे हैं, यह सच में हमारे लिए अनमोल है। क्योंकि साथियों, आज का जो हमारे होस्टिंग करता है माननीय अनिल साकिया सर जी, जो कि सदैव ही अपने वाणी से हमें जो है ऐसे महान शब्दों को परोसते हैं जिनके माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और आज का संचालन सच में वह बहुत ही जबरदस्त तरीका से कर रहे हैं, क्योंकि साथियों, गुरुकुल का एक अनमोल छाप जो हमारे अनिल साखिया सर जी आज शब्दों के माध्यम से हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको धन्यवाद है सर, आपका होस्ट परम नमन बंदन है, जिनके असीम कृपा से ही हम सबको ये पल देखने को मिलता है। और इसी तरह से उस परम पिता परमात्मा की आशीर्वाद हम पर बना रहे, और आप सभी साथियों का जो समागम इस गुरुकुल में मिले, और हम जो है एक नई दिशा की ओर अपने आप को अग्रसर करते हुए
एक नया जीवन जीने का प्रयास करते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ में हम परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। हमारे सभी साथियों का जो मातृशक्ति पुरुष शक्ति आज इस गुरुकुल में उपस्थित है, सबको नमन वंदन है। हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रथापन सर, सरीना मैम, हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे गुरुवर, सबको कोटि कोटि नमन वंदन है। साथियों, सच कहा जाता है कि अच्छे व्यक्तियों के साथ रहने से अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों से हमारा जो कर्म है वह सत्कर्म में बदल जाता है और उस सत्कर्म से हमारे जीवन का हर कार्य सफल होता है और हम जो भी चाहते हैं साथियों वह पूरा होता है। आज हमारे ट्रेनिंग के रूप में जो आए हमारे माननीय ट्रेनर सर पटेल सर जी, जो कि साथियों आज जो हमें उन सभी बातों को याद दिलाए जो कि एक ऐसा पल था साथियों जिस पल में चारों तरफ निराशा फैला हुआ था, इसके प्रति, हाईरिच के प्रति, कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमने इस संस्था के ऊपर, हमने इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा भरोसा करके अपने सपनों को सजाने का एक सुनहरा मौका जो प्राप्त किया था, वह सपना टूट गया, वह सपना बिखर गया और हम सभी साथियों का जो एक सोच था सच में परिवर्तन हो चुका था कि अब यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है और हर तरफ साथियों निराशा फैला हुआ था। उसी निराशा भरे वातावरण में हमारे जो महान शख्स हैं, हमारे कुलदीप सर जी, हमारे नाग सर जी, हमारे पटेल सर जी, इन सभी हमारे जो महान व्यक्तित्व के धनी है साथियों, इन्होंने एक आस जगाई, एक विश्वास जगाया हाईरिच के प्रति कि आज जो हम विश्वास किए हैं इस हाईरिच पर और कुछ कारणवश हमें निराशा प्राप्त हुआ है, यह कुछ ही पलों का है, क्योंकि यह अपने आप में एक अनोखा बिजनेस है, एक अनोखा प्लान है और आज तक जो भी कहा है इस हाईरिच ने दिया है। यह साथियों एक विश्वास हमारे ऊपर जगाए और धीरे 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 हम सभी साथियों का जो एक समागम इस गुरुकुल में, जो कि अर्निंग ईगल इंडिया के नाम से जो हमारा यह जो एक नाम उजागर हुआ साथियों, यह अर्निंग ईगल इंडिया जो है एक गुरुकुल में परिवर्तन हुआ और गुरुकुल में परिवर्तित होते हुए आज हम सभी साथियों ने जो आज इस गुरुकुल से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, यह अपने आप में बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है साथियों। क्योंकि आज देखिए, जो एक निराशा से एक आशा की ओर परिवर्तित होते हुए आज हमें कहाँ तक ले गया, इन सभी बातों को साथियों आज हमारे पटेल सर जी ने हमको याद दिलाए और एक बेसिक प्लान जो कि 699 799 से स्टार्ट होता है और वहां पे जो यही एक जो स्लोगन रहता है कि दुकान बदलो सामान नहीं, हर व्यक्ति को पसंद आया, हर व्यक्ति को अच्छा लगा और इसी कारण साथियों यहाँ पे आईडी बनने का होड़ लग गया, क्योंकि ऐसा प्लान कभी आया नहीं था और नहीं आएगा, यह हर व्यक्ति को पता हुआ। और एक ऐसा प्लान जहां पे हम अपने रोज के जो हमारे जरूरत की चीजें हैं, जिनको उपयोग करके हम अपने आप को एक ऐसे स्थान में पहुंचा सकते हैं जहां पे यह एक रोजगार का साधन बन जाए और हर व्यक्ति जो है उस रोजगार के साधन को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर सके, ऐसा प्लान साथियों। यहाँ कुछ ऐसे जो प्लान थे, जैसे हमारे पटेल सर जी ने बताया कि डिजिटल प्लान थे, ओटीटी प्लान थे, तो इन सभी प्लानों का जो एक विशेष महत्व था, जो जिस प्रकार से चाहता था उस प्रकार से प्लान उन्हें मिले,
लेकिन कुछ कारणवश हमारे साथियों के द्वारा ही कुछ ऐसा उस प्लानों को मरोड़ा गया, तोड़ा गया, और इसी का जो भुगतना आज हम भोगे हैं साथियों, उसका तकलीफ हम लोगों ने पाया है। क्योंकि साथियों, यही बात को आज हम सबको याद दिलाने की कोशिश किए कि जो गलती किए हैं, जो परेशानी किए हैं, भविष्य में उन परेशानियों का सामना जो है हमें करना ना पड़े। इन सभी बातों का साथियों हमें याद दिलाए, और हमारे उन सभी तथ्यों को एक बार फिर से उजागर करने की कोशिश किए कि आने वाला पल के लिए हमें जो इस गुरुकुल के माध्यम से यह सिखाने का प्रयास करना है कि यहाँ से जो भी व्यक्ति अब काम करेगा, उसे हर प्रकार से एक सहयोग की भावना और उसे आगे बढ़ाने का जो प्रयास है, वो निस्वार्थ भाव से पारदर्शिता के साथ में हमारे गुरुकुल का ये लक्ष्य रहेगा कि हम उसे पूरा करेंगे। सर, आपका हर बात जो है हमारे लिए सच में एक बहुत बड़ी सीख है, और भविष्य में हम इन सीख को अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे सर। और साथ में आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि सर, आपने जब भी आए हैं हमें नए नए बातों का अवगत कराए हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन बंदन है। साथियों, स्पेशल स्पीच में हमारे श्रद्धा सुरती मैम जी आई। उन्होंने भी साथियों जो हमने ये तकलीफ जो झेला है, जो तकलीफ पाया है, उसे याद दिलाते हुए, जो ट्रेनिंग के माध्यम से आज हमारे पटेल सर जी ने कहा, उनको दोहराते हुए अपने बातों में इन्हीं शब्दों को दोहराए। और उन्होंने भी यही कहा साथियों कि आज जो गुरुकुल में आते हैं, अच्छे अच्छे बातें तो करते हैं, लेकिन उसे कुछ ही पल में भूल जाते हैं, उसे नहीं करते। तो यह साथियों हमारे लिए सच में जरूरी है कि आज हम अगर इस गुरुकुल में सीखते हैं तो उस अमल करें, क्योंकि अच्छे अच्छे बातों का अगर हम विचार अपने जीवन में लाएंगे तो हमारा जीवन सच में धन्य हो जाएगा। इसलिए सदैव ही उन बातों को अमल करते चलें, क्योंकि समय बहुत कम है, और इसी कम समय में हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करके आगे का जो एक सुनहरा पल है, उस पल को हम सभी साथियों के बीच में बताने का कोशिश करें, जानने का कोशिश करें, और अब हम कुछ ऐसा कार्य करें जो कि हमारे इस गुरुकुल का नाम हो। सच में साथियों, ये बहुत ही अनोखे वचन आज हमारे मातृशक्ति द्वारा लिया गया, सुना गया। साथियों, हमारे शेयरिंग में आए हमारे राघव क्रश सर जी, जो कि बहुत ही मधुर एक माता रानी के जो भजन है, उसके माध्यम से हम सबको सच में आज धन्य कर दिए। क्योंकि साथियों, माँ के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, यह बहुत ही सीख हमें मिले, क्योंकि माता रानी ही एक हमारे ऐसे आधार हैं जो कि हमको हर प्रकार की परेशानी से दूर कर सकते हैं, हमें सद्बुद्धि दे सकते हैं। सो सर, आपका वाणी सच में उस माँ सरस्वती की कृपा से ही आपको प्राप्त है, और आपका हर जो आवाज है माँ सरस्वती को याद दिलाते हैं। आपको सैल्यूट है, बहुत ही धन्यवाद सर आपको। साथियों, आज का जो सेशन है सच में लाजवाब रहा। अब हमें अमल करने की जरूरत है, अब हमें उस समय को गंवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आज तक जो इस गुरुकुल में सीखा है, उसी सीख को आगे बढ़ाना है। हमारे गुरुवरों का जो एक इच्छा है उसे पूरा करना है, हमारा मकसद है, उसे हमें याद करने की जरूरत है। सो आज सभी हमारे जो भूमिका में आए, चाहे वो होस्टिंग हो, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे शेयरिंग हो, सभी का लाजवाब भूमिका रहा। इसी तरह से हम सबका जो एक ज्ञान है इस गुरुकुल से सीखते रहें। आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन है। मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सबको इस नवरात्रि की हार्दिक बधाई देते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरीश, जय जय हरीश। आइए सर, कंटिन्यू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने एक बार पुनः हमारे सेशन में जो भी आज बताया गया है, एक बार पुनः फिर से उसे अपने शब्दों में रखने का प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये ज्ञान जो है जितनी बार भी मिले और उतना ही अच्छा है, क्योंकि हम जितनी अच्छी से इन बारीकियों को सीखेंगे तो जो गलती हम सभी के द्वारा पूर्व में हो चुकी हैं वो दोबारा होने का खतरा नहीं रहेगा। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे अब जो समय बचा हुआ है
वो आशीष बच्चन का बच्चा हुआ है। तो ऐसे ही हम अपने माननीय सर को बुलाने का आमंत्रित करेंगे। जितने भी कोर्स साथी हमारे हैं, सभी लोग हमारे कुलदीप सर को बुलाने का सौभाग्य आज मिला है पुनः। तो मोस्ट वेलकम सर, आप आए और आशीष बच्चन के रूप में हम सबको आज अपने बचनों के माध्यम से एक सीख और शिक्षा देने, ताकि हम अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर पाए। सो मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है। Thank you वेलकम so सर, much. वेलकम। Thank you. वेलकम। Thank you so much, साथियों। सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ हमारे पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति और सभी पुरुष साथियों को कोटि कोटि नमन। हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन एंड श्रीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन। और साथियों, समय काफी हो चुका है, 10:06 हो चुका। तो मैं पहले ही आप लोगों से माफी मांग लूं, क्योंकि मुझको कम से कम 7 या 8 मिनट तो लगना पड़ेगा सर। क्योंकि आज का सेशन जिस टॉपिक पर हुआ है, अगर उसका सही सार तत्व आप लोगों के बीच में नहीं रखा गया तो आज पटेल सर की मेहनत पर पानी फिर गया। तो साथियों, मैं समय बर्बाद ना करते हुए सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ। साथियों, आज हम सबको सख्त आवश्यकता किस चीज की, और आज अर्निंग ईगल इंडिया ने क्या किया, क्योंकि इन्हीं बिंदुओं पर पटेल सर ने अपना सेशन रखा है साथियों। और उनकी कोशिश बिल्कुल सही रही है, सही दिशा में उन्होंने इस बातों को रखने की कोशिश भी की है और वो सफल भी हुए। तो साथियों, हम लोगों का एक ही मकसद रहा है, एक ही सोच रही है हमारी, कि हम आप लोगों को उन सब बातों से अवगत कराएं, जो बातें दोबारा हमारे जीवन में आए तो हम उन बातों से कन्नी काट लें, मतलब एक तरफ हट जाए, और हम गलती से भी गलती ना कर पाए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है साथियों, यहाँ हर व्यक्ति अपने हिसाब से कार्य करना पसंद करता है। और हमारे इंडिया का तो एक शगुफा बन चुका है कि इंडियन अगर है तो वो जुगाड़ी है। जुगाड़ी मतलब हर चीज का हल उसके पास रहता है, उसको अपना कार्य कैसे करना है ये उसका दिमाग बहुत पहले बता दे। किसी चीज की नकल करना हो, उसमें सबसे आगे है। तो आज हमारे पटेल सर ने जो भी बातें यहाँ बताने की कोशिश की है, वो हमको समझने की सख्त आवश्यकता है। तो मैं थोड़ा गहराई से और उन्हीं बातों को रिपीट कर देता हूँ साथियों। आज नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे प्रथम आवश्यकता क्या होती है? सबसे प्रथम आवश्यकता होती है साथियों कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद जब हमारा वर्क स्टार्ट करना है तो हमको एक टीम की आवश्यकता पड़ती है। और टीम की आवश्यकता पड़ती है साथियों, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको सिर्फ टीम का गठन करना। हमको ऐसे विचारों के धनी व्यक्तियों का एक संगठन तैयार करना है, जिसको हम एक टीम का रूप देते हैं, एक टीम का नाम देते हैं, जिनके विचारों में शुद्धता हो, लोगों की पहचान हो, लोगों की परख हो। तो यहाँ हमारी लिस्ट चालू होती है साथियों, कि हम किस किस कैटेगरी के लोगों से संपर्क साधना चाहेंगे और किन लोगों से मिलना चाहेंगे। ये लिस्टिंग होना चाहिए। और सिर्फ लिस्टिंग से मतलब नहीं है, कॉपी भरने से मतलब नहीं है, उस लिस्ट के ऊपर मंथन करने की भी सख्त आवश्यकता है। साथियों, आज हमारे समाज में कितने कैटेगरी के लोग, किसान हैं, मजदूर वर्ग है, सर्विसमैन है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में, डॉक्टर्स हैं, वकील्स हैं, और सबसे खास व्यक्ति हमारे एजेंट्स हैं, जो बीमा अभिकर्ता कहलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी रहते हैं ये लोग। और इनके पास हर उस कैटेगरी से कम्युनिकेशन रहता है, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एक बड़ा अधिकारी।
चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे क्लर्क हो, कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, जीवन बीमा अभिकर्ता के पास, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ LIC का एजेंट, मेरा कहने का मकसद ये है आप लोगों को समझाने का कि जो बीमा एजेंट रहते हैं साथियों, चाहे प्राइवेट सेक्टर HDFC बैंक से हो, चाहे SBI बैंक से हो, चाहे SAR, आजकल जमाने भर के और बहुत सारे बीमा कंपनियां ओपन हो चुकी हैं साथियों, लेकिन आज लोग बाग पहचानते हैं तो सिर्फ LIC को पहचानते, क्योंकि सबसे पुरानी आज बीमा कंपनी कोई है तो वो है LIC, और इसका नाम पहले LIC नहीं था सर। जब अंग्रेजों का शासन था उस समय हमारे यहाँ 48 ऐसी कंपनियां थी जो बीमा करती, तो इन सब कंपनियों को एक करके LIC का निर्माण हुआ सर। एक सोच बनी वहां से, LIC का निर्माण हुआ, और LIC सबसे पुरानी और सबसे पहली भारतीय कंपनी है। तो आज हमारे मनों में ये छाप पड़ चुकी है कि LIC भी एक गवर्नमेंट संस्था है, लेकिन ये भ्रांति है साथियों हमारी। आज जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, लाइफ सिक्योर कर रही हैं, पैसा सिक्योर कर रही हैं, साथ ही साथ पैसे का सही इन्वेस्टमेंट का तरीका बता रही है, चाहे कोई सी भी कंपनी। तो आज जो जीवन बीमा अभी करता है, जिनको हम एजेंट्स कहते हैं, आज उनके नॉलेज से हम लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता है सर। एक तो उनको कैटेगरी मालूम रहती है कि किस कैटेगरी के व्यक्ति को हम कौन सा प्लान दें। दूसरा, उनका जो कम्युनिकेशन रहता है उसका बेनिफिट मिलता है कि किसी न किसी व्यक्ति का ऐसे समय सहारा बने हैं वो, जब कोई अपना घर का कमाने वाला व्यक्ति होता है या बीमारी में पड़ता है, उस समय वो काम आता है। तो वो व्यक्ति पर हित में कार्य पहले से ही करा हुआ रहता है, लोगों की पहचान रहती है, लोगों की आर्थिक स्थिति मालूम रहती है। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में इन्हीं मेन पॉइंटों को मिस करते हैं। आज आप सब बने हुए हैं साथियों, अगर मैं आप लोगों से ही पूछूं कि आपकी टीम में कितने बीमा एजेंट्स, तो साथियों हमारे बीच में बने हुए जितने भी साथी, आधे साथियों की टीम में शायद ही बीमा जीवन बीमा अभी करता है। तो यहाँ इन सोचों की जरूरत है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने बारे में सोचते हुए। हमारे जो कंपनी के रूल और रेगुलेशन थे, जो हमारे MD के उच्च विचार थे, जो हाई रिस्क के उच्च विचार, उनको कहीं नेग्लेक्ट करते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। आज OTT जैसे प्लान को हमने इतना तोड़ मरोड़ दिया, जबकि वहां एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकता थी। 5 लाख का प्लान है साथ, सबको मालूम है। OTT प्लान लेना है हमको तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। पर हमारे इंडियन कल्चर की वजह से, जो हम कहलाते, पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओ साथी, इंडियंस के लिए एक ही शब्द बोला जाता है कि हर चीज का तोड़ है तो सिर्फ इंडियंस के पास। तो हम लोगों ने भी वो तोड़ निकाला कि 5 लाख एक व्यक्ति से नहीं ले सकते, तो 4 व्यक्ति को डाल दो, 5 व्यक्ति को डाल दो, 1-1 लाख तो हर व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है ना। तो आज प्रतापन सर की जो सोच थी, उस पर हम लीडर्स कहाँ खरे उतरे सर, ये हमको समझने की आवश्यकता। और यहीं अगर हमारी सोच पहले से ही टीम निर्माण के समय सक्रिय हो जाती कि हर कैटेगरी का व्यक्ति हमारी टीम में शामिल हम कर लेते, तो शायद ये विचार हमारे किसी के मन में नहीं। और हमारी जो 2.5 साल से जो कोशिश रही है साथी, इन गलतियों से जो सबक मिले हैं, उन बातों को ही आप लोगों के बीच में रखने की रही है, ताकि आप लोग भी इतने परिपक्व हो जाए, इतना नॉलेज आप लोगों को हो जाए कि अब हमको क्या नहीं करना है, और करना है तो क्या करना है और कैसे करना है।
तो साथियों, अर्निंग ईगल इंडिया एक सोच है, एक विचार है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। यहाँ जो भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जो भी साथी यहाँ अपना समय दिए हैं और विशेषकर अपना समर्पण दिए हैं, वाकई मैं आज उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपने आप को एक ईगल बनाने की कोशिश तो की। तो साथियों, यही मेरा निवेदन है आप सभी से कि अपने विचारों को इतना प्रगाढ़ बनाओ, इतना प्रगाढ़ बनाओ कि कोई भी व्यक्ति आपकी वाणी ही सुने तो वो आपकी वाणी को मंत्र मुग्ध होकर सुने, न कि एक बोरियत जैसे शब्द महसूस करे। और जो लीडर हमारे ऐसे बनते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रदर्शित करने की ही लालसा रहती है, उन लीडरों से भी मेरा निवेदन है कि समय रहते आप लोग सुधर जाओ, क्योंकि अब इंडियन लीडर्स इतने सक्षम हो चुके हैं, इतने समझदार हो चुके हैं कि अब वो किसी की भी बातों में नहीं आने वाले। अब उनको अच्छा बुरा का ज्ञान हो चुका है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हम जो कर रहे हैं वहां हमारे साथियों को इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है। इसलिए वो साथी भी अपने विचारों में कुछ खूबसूरती ले आए हैं, कुछ मजबूती ले आए हैं। तो मैं आज के सेशन के लिए वाकई ही पटेल सर को हेड्स ऑफ यू करूंगा, और हमारे श्रद्धा मैम, उनको भी मैं हेड्स ऑफ यू करूंगा। क्यों? क्योंकि वो जब भी बोलती हैं बहुत खरी बातें बोलती हैं साथियों। जो देखती हैं, जो समझती हैं, वो हमारे बीच में रखती हैं। और हमारे राघव सर, सैल्यूट है सर कि आज आपने अपने भजन के माध्यम से माता रानी की स्तुति की और उसका लाभ हम सब साथियों को मिला। तो हेड्स ऑफ यू है सर आपका। और साथियों, एक और निवेदन है, आज हमारे मुखर्जी सर, हमेशा हम उनको अगर क्लोजिंग पार्ट में लाते रहे तो आप लोग कब आगे बढ़ोगे? आप लोगों में कब इतने गुण आएंगे कि आप लोगों को भी क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट किया जाए? ये सुधार आपको अपने आप करना है साथी, और ये सुधार आपकी शेयरिंग के माध्यम से हम लोग पकड़ते हैं। यहाँ से हमको आभास होता है कि आपको अगर क्लोजिंग पार्ट दिया गया तो आप सभी साथियों के साथ जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जिन्होंने होस्टिंग की है, जिन्होंने शेयरिंग की है, उनके साथ सही इंसाफ कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मुखर्जी सर, हेड्स ऑफ यू है आपको भी। और हम तो कायल हो चुके हैं सर आपके। आपका जो श्रवण शक्ति है सर, वाकई माता रानी का एक विशेष आशीर्वाद है आपके ऊपर कि आप जो वाणी सुनते हैं, जो विचार सुनते हैं, और जब वही विचार आप अपने शब्दों के माध्यम से सबके बीच में रखते हैं और हर किसी सदस्य के साथ एक सही इंसाफ करते हैं, वाकई हेड्स ऑफ यू सर, काबिल तारीफ। और साथियों, में ज्यादा ना बोलते हुए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय काफी हो चला है और सुबह फिर मिलेंगे 6:55 के पैनल में, क्योंकि अभी आज हमारी माता रानी की स्थापना भी हो गई है। कल योग से फ्राइडे है, हमारी मातृशक्तियों का दिन है। तो थैंक यू सो मच साक्य सर, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपने आशीष वचनों से हम सबको कृतार्थ किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन ओवरऑल बहुत ही सुपर हिट रहा है। हमारे जितने भी साथी आए हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक आज अपनी प्रस्तुति दी है। तो सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और सर से कहेंगे कि आज जो है सभी को अनम्यूट का ऑप्शन देकर मीटिंग को एंड अप करें, और कल सुबह 6:55 पर हम फिर मिलेंगे। और नवरात्रि की एक बार पुनः हमारी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। जय हरी जय हरी जय जय हरी जय जय हरी। शुक्र है हमारे